नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आपको खुशियां बख्शें। आजकल पेरेंट्स की ये क्वेरी हो गई है सर कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गए हैं, हर चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं, जबकि इसके विपरीत बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शांत बैठे रहते हैं, जो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी नहीं करते, और बहुत सारे बच्चे हैं जो हर एक चीज़ की जड़ तक जाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो इसका क्या कारण है गुरुजी? जिज्ञासा की अगर हम बात करें, ये वर्ड जिज्ञासा जो कि होना बहुत जरूरी है और बहुत नेचुरल है। मैं कहता हूं कि बच्चों के अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है तो वो बच्चा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं अक्सर कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्यों करना है भाई। हर बच्चे का, हर प्राणी का, हर मनुष्य का जो इस दुनिया में आया है उसका कुछ ना कुछ करने का एक पर्पस जरूर है, उसका कुछ ना कुछ करने का एक कारण जरूर है कि वो क्यों इस दुनिया में आया है। और अगर उसको ये जानने का हक नहीं है कि वो क्यों इस दुनिया में आया है तो उसका जीना बेकार है। इसलिए हमें बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं करना है, हमें बच्चे को जिज्ञासु बनाना है। मैं कुछ समय पहले की बात है, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में मैं गया स्कूल में। वहां जाकर के मैं देख रहा हूं कि हमारा टर्न थोड़ा बाद में था एक्चुअली। मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, बच्चे भी साथ में थे और किसी और के पेरेंट्स बैठे हुए थे, और जो मैम है, टीचर हैं, वो बहुत तारीफ कर रही थी बच्चे की। आपका बच्चा तो बड़ा शांत है जी, कुछ नहीं कहता जी, कोई क्वेश्चन नहीं करता जी, कोई हो हल्ला नहीं करता जी, बड़ा अच्छा बच्चा है। तो मैं अपनी वाइफ को बोलने लगा, मैंने कहा भाई ये तो दिक्कत है, बच्चे का इलाज कराना चाहिए इनको अगर ऐसा है तो मेरी वाइफ बोलने लगा आप फालतू में यहाँ लड़ाई कराओगे, छोड़ेगा। लेकिन क्यों? स्कूल के अंदर क्लास सबसे अच्छी कौन सी? जिसमें शोर ना हो। स्कूल के अंदर बच्चे कौन से सबसे अच्छे? जिसमें शोर ना हो। टीचर किस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? जो शोर ना करे, जो क्वेश्चन ना पूछे, जो चुपचाप काम करता रहे। अरे क्यों भाई? ये टीचर से भी मैं पूछना चाहूंगा, पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी ये पूछना चाहूंगा कि आखिर क्यों बच्चे की जिज्ञासा को क्यों शांत करना है। अगर इस दुनिया में जिज्ञासा ना होती तो इतनी सारी चीजों का आविष्कार होता? क्या साइंस इतने आगे बढ़ पाती? अगर हमें गुरुत्वाकर्षण बल का पता ना होता कि चीजें ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती, तो क्या हम कभी हवाई जहाज से सफर कर पाते? आज भी बहुत सारी चीजों को लेकर के मजाक बनाया जाता है। जब हम कहते हैं कि भगवान श्री राम जब लंका से अयोध्या वापस आए तो वो मल्टी तल के एक विमान में वापस आए थे, लेकिन लोग इस बात को लेकर के मजाक बनाते हैं उस समय पे विमान कहां थे। लोग इस बात को लेकर के मजाक बनाते हैं कि रावण के पास एक ऐसा विमान था जो उड़ करके वो कहीं भी जा सकता था। अरे उस समय की साइंस इतनी ज्यादा डेवलप्ड थी कि जो आज नहीं है। आज तो फिर भी दो तल का ही विमान होता है, एक आपका नॉर्मल होगा जो इकोनॉमी क्लास होती है और एक आपका जो बिजनेस क्लास होती है। उस समय का वर्णन अगर आप वाल्मीकि रामायण के अंदर पढ़ें तो उस समय वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम जब आए तो मल्टी तल था, उसके अंदर फ्लोर्स थे जो उस विमान के अंदर, और 8वें तल पे बैठ करके भगवान श्री राम आए थे। लेकिन कभी हमने जिज्ञासा नहीं जगाई अपने बच्चों के अंदर ये जानने की। अगर होती तो शायद ये आविष्कार अब दोबारा हो चुका होता। उस समय की साइंस इतनी ज्यादा डेवलप थी, लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? जिज्ञासा। अरे लोग जिज्ञासाओं को शांत करने में लगे हुए हैं, और हमारा जो रिलीजन है वो सबसे ज्यादा जिज्ञासु रिलीजन है। सबसे ज्यादा जिज्ञासाएं भी हिंदू धर्म को लेकर के लोगों के अंदर होती हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न लोगों के हिंदू धर्म को लेकर के होते हैं, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिलीजन है। हर रिलीजन साइंटिफिक है, मैं किसी रिलीजन का कभी विरोध नहीं करता। हर रिलीजन साइंटिफिक है, लेकिन उसको हमें साइंटिफिक नजरिए से देखने की आवश्यकता है। तो जिज्ञासाओं को शांत नहीं करना है, जिज्ञासाओं को जगाना है। अगर एडिसन के अंदर जिज्ञासा ना होती तो बल्ब का आविष्कार हुआ होता? अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर जिज्ञासा ना होती तो इंडिया में मिसाइल बनी होती? सोचिएगा, अगर हमारे साइंटिस्ट के अंदर जिज्ञासा ना होती तो क्या हम कोविड की वैक्सीन बना पाते? इसलिए जिज्ञासा को शांत नहीं करना है, जिज्ञासा को जगाना है।
और हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में तो बड़ा अच्छा उल्लेख मिलता है। एक बालक, एक छोटा सा बालक जिसका नाम था हनुमान, उसके अंदर जिज्ञासा हुई क्या कि जाकर के सूर्य को खाना है, क्योंकि उनको एक फल नजर आ रहा था वो, और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन आज अगर बच्चा ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले तो टीचर क्या करते हैं, अरे चुप बैठो, पेरेंट्स से कंप्लेंट करने पहुंच जाते हैं, आपका बच्चा तो बहुत प्रश्न पूछता है जी, पढ़ने में दिमाग ही नहीं है इसका। जबकि इसके विपरीत है परिस्थिति। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और वो बच्चा जाकर के सूर्य को ग्रसित कर दिया, हनुमान जी ने। क्या थी ये जिज्ञासा थी। हालांकि उसका बाद में उनको दंड भोगना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलत कार्य किया, तो उसका दंड, वो बहुत सारा वर्णन है, वाल्मीकि रामायण के अंदर भी मिलता है, रामचरितमानस में भी वर्णन मिलता है, और भी बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है, तो उस बारे में तो ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक जिज्ञासा थी तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, हमारे बड़ों ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ और जिज्ञासा को शांत करो। बच्चा कैसे जानेगा कि वो गलत है या सही है, अगर उसकी जिज्ञासा को आप जागने नहीं देंगे तो, अगर उसकी जिज्ञासा को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे तो अगर आपका बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है तो मैं कहता हूं आपका बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। अगर आपके बच्चे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो मैं कहता हूं आपका बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। अगर आपका बच्चा हर चीज को लेकर के, हर चीज की जड़ तक जाना चाहता है, तो मैं कहता हूं कि आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा जीवन में, कोई उसको बात नहीं दे पाएगा। उसकी जिज्ञासा को शांत मत करिएगा, उसके क्वेश्चंस को मत दबाइएगा, कोशिश करिएगा कि हर उस पॉसिबल चीज का आप आंसर उस बच्चे को अवेलेबल कराएं। और ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स से भी, कि अगर बच्चा ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है मतलब वो बच्चा ज्यादा जिज्ञासु है और उसको हमें जिज्ञासु बनाना है, उसकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं करना है, उसकी जिज्ञासाओं को खत्म नहीं करना है। उस बच्चे के जीवन का उद्देश्य उसको पता होना चाहिए। हमें यही नहीं पता है कि हम क्या करने आए भाई, हमारा मोटो क्या है। कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं और मैं उनसे पूछता हूं भैया करना क्या चाहते हो जीवन में। सर बस थोड़ा घर हो जाए, अच्छा मकान हो जाए, पैसा हो जाए। अरे भाई करना क्या है, वो तो सबके पास है, वो तो सब कर रहे हैं। करना क्या है जीवन में, उद्देश्य क्या है जीवन का, वो सोचा है कभी, विचार किया है? नहीं किया है तो करिएगा। आपको विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या करना है हमें, हमारा जन्म क्यों हुआ। कभी नहीं सोचते हम इस बारे में। और सबसे बड़ी परेशानी का कारण ही यह है, अगर आज इतने सारे लोग परेशान हैं, इतने सारे लोगों के साथ दिक्कतें हैं, उनके करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, घर को लेकर के, गृह क्लेश को लेकर के, तनाव को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के, तो उसका कारण ही यह है कि हमारे आने का मूल मकसद क्या है वही हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, वही हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। अगर नहीं करी तो आज करिएगा जरूर। सोचिएगा, आज कल परसों, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, सोचिएगा, महीने, 2 महीने, विचार कीजिएगा इस पे कि आखिर क्यों हमारा जन्म हुआ, क्यों हम इस दुनिया में आए, हमारा मकसद क्या है, हमें करना क्या है, हमें कहां सेटल होना है, हमें कहां पहुंचना है, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, क्या हमने सही रास्ते का चुनाव किया है, क्या हमारा जो मकसद है, हमारी डायरेक्शन सही है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन नहीं, हम तो अपना मकसद ही भूल गए। हमने तो सिर्फ इतनी सी बात सोच ली कि हमें तो बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है। अरे भैया खुद बन जाओगे अगर जीवन का मकसद आपने ढूंढ लिया, खुद अमीर बन जाओगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका मकसद पूरा हो गया तो आपके पास सारी चीजें खुद होंगी। तो अपने जीवन का वो मकसद ढूंढ लो, अपने जीवन का वो एम सेट कर लो, अपने जीवन के उस एम को जान लो कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, ये सोचिएगा। मैं फिर से हर एक इंसान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी विनम्र आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सोचिएगा कि इस दुनिया में क्यों आए हैं, और अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि वो सोचें, वो क्वेश्चंस पूछें। बच्चों को चुप नहीं कराना है हमें। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके अंदर वो जिज्ञासा है, उसको शांत करना है, उसका आंसर दे करके, ना कि उसको डांट करके चुप हो जाओ, कोई प्रश्न नहीं पूछना आपको, क्लास में सबसे ज्यादा शोर आप ही करते हो। अरे भैया बच्चा क्लास में जा क्यों रहा है। टीचर्स से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर उनको ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे। लेकिन जो टीचर्स ये कर रहे हैं कि बच्चे को बोलने नहीं दे रहे हैं, आई एम सॉरी, आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं। फिर माफ कीजिएगा मुझे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, लेकिन आप टीचर हैं ही नहीं, आप शायद टीचर बनने लायक नहीं है, आप टीचर बनने के लिए डिजर्व नहीं करते, माफ कीजिएगा मुझे। गुरु कौन होता है? जो बच्चे को ज्ञान दे। गुरु कौन होता है? जो बच्चे को शिक्षा दे। और बच्चे को ज्ञान कैसे मिलेगा?
जब तक उसके क्वेश्चंस का आंसर उसको नहीं मिलेगा तो उस बच्चे को ज्ञान कैसे मिलेगा। लेकिन नहीं, हमने तो प्रोफेशन बना लिया है, टीचिंग हमारा प्रोफेशन है भाई। हमें तो 6 घंटे स्कूल में काटने, हमारा पीरियड होता है 45 मिनट्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, जिसका भी होता है, हमें तो बस वो किताबी ज्ञान देना है बच्चे को। बच्चे ने एक प्रश्न बाहर से पूछ लिया तो टीचर को गुस्सा आ जाता है, पेरेंट्स मीटिंग में कंप्लेंट आती है भैया, फोन आते हैं मेरे पास तो कि सर आपका बच्चा तो बहुत बहुत नॉटी है, आपका बच्चा तो बहुत परेशान करता है, आपका बच्चा तो बहुत तकलीफ दे रहा है, बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता है, बहुत शोर मचाता है। तो मैंने कहा, मैंने पूछ लिया एक बार टीचर से, तो मैंने कहा भैया आपके पास भेजा किस लिए हमने, मकसद क्या है। अगर इस बच्चे को क्वेश्चन नहीं पूछने होते, अगर इसको शोर नहीं करना होता, हमें चुप बिठाना तो घर में रखते ना, स्कूल में एडमिशन क्यों कराते हम अपने बच्चे का। अगर हमने स्कूल में एडमिशन कराया तो इसीलिए कराया ना कि जो उसके टीचर्स हैं, जो उसके गुरुजन हैं, जो शिक्षक हैं, वो उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें, वो उसके प्रश्नों के जवाब दे सकें, वो बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सके, केवल किताबी ज्ञान लेकर के जीवन में आगे ना बढ़े। आज कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके पास डिग्रियों के भंडार हैं, डिग्रीज हैं, एक से एक डिग्री उनके पास है, लेकिन नौकरी के लिए तरस रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। प्रॉब्लम कहां है? कम्युनिकेशन में है। प्रॉब्लम कहां है? हेजिटेशन है, घबराहट है, एंजाइटी है। किस बात की? क्योंकि बचपन से उनकी जिज्ञासाओं को हमेशा दबाया गया, बचपन से उनकी जिज्ञासाओं को हमेशा शांत कर दिया गया, वो भी दबा करके, प्रेशर से, फोर्स से, जवाब देकर के नहीं। अगर उनकी जिज्ञासाओं को जवाब देकर के शांत किया गया होता तो उस बच्चे के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता, वो बच्चा ज्यादा लायक होता, वो बच्चा जीवन में फाइट करना जानता, वो बच्चा जीवन में कम्युनिकेट करना जानता, उसके अंदर हेजिटेशन नहीं होती, उसको परेशानी नहीं होती, उसको चिंता नहीं होती अपने करियर को लेकर के, और वो बच्चा कुछ कर जाता। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको मिलवाता हूं ऐसे कितने लोगों से कि जिन्होंने बच्चे की जिज्ञासाओं को शांत किया और आज वो बच्चे जीवन में पता नहीं कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो माफ कीजिएगा, मैं फिर से शिक्षक लोगों से माफी मांग रहा हूं अगर आपको बुरा लगे, लेकिन ये आपका कार्य है, आप गुरु हैं, और हमारे वेदों शास्त्रों में तो गुरु से बड़ी पदवी किसी को दी नहीं गई है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु ही मार्ग प्रशस्त करते हैं, गुरु ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता सिखाते हैं। तो आप सब गुरुजन हैं, आपको मैं विशेष विशेष नमन करता हूं। इरादा नहीं है आपका दिल दुखाने का, लेकिन सोचिएगा जरूर इस टॉपिक पे, और कोशिश करिएगा कि हम आने वाले समय में बच्चे की जिज्ञासाओं को शांत करें, ना कि उसको चुप करें। बच्चे के अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हैं तो हम उनका आंसर जरूर दें। बच्चा अगर आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ पूछ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस बच्चे को बताएं। हो सकता है हमें उस समय पर ना पता हो, इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि उस चीज को नोट कर लें, और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब भी हमें उसका आंसर मिलता है, हम उस बच्चे तक वो आंसर पहुंचाएं, ताकि उस बच्चे की जो जिज्ञासा थी वो ये जान करके खत्म हो कि उसकी जिज्ञासा का मूल कारण क्या था। अगर एक बच्चे ने पूछ लिया तो उसको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का राज क्या है। वो बच्चा जीवन में कभी पीछे नहीं रहेगा, बहुत आगे बढ़ेगा वो बच्चा जीवन में। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और क्षमा कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगा हो, बट शायद एक बहुत बड़ी दिल छूने वाली बात मैंने आज बोली है। और सभी शिक्षक और पेरेंट्स से मेरा विनम्र निवेदन फिर से होगा कि आप प्लीज माफ कीजिएगा, बट बच्चे की जिज्ञासाओं को जरूर शांत कीजिएगा, उसको दबा करके नहीं, उसको डरा करके नहीं, उसको धमका करके नहीं, उसके जवाब दे करके। अगर उसने कोई प्रश्न पूछा है तो उसका आंसर देना आपका फर्ज बनता है। बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम इस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।